राजा केसरी की जय हो, महारानी अंजना की जय हो, सुमेरु राज की जय हो, इस साम्राज्य की जय हो, जो आने वाले हैं उस युवराज की जय हो। ए मन मगन तन में है उमंग, बग छनन छनन छन नाच रहा, पर एक प्रश्न मस्तिष्क में उठकर भंवर सा चक्कर काट रहा। कैसा प्रश्न? तेज प्रताप पराक्रम, साहस शौर्य परिश्रम, दुख से भी लड़ना सिखलाते, रक्षा करते हर क्षण, स्वयं अश्रु पी जाते के भीगे ना तेरे लोचन, जलकर भी जो छांव है देते, इतने कौन है उत्तम? अरे बोलो बोलो, कौन है इतने उत्तम? पेड़। अरे पेड़ तो छांव देते हैं, अश्रु कहाँ पीते हैं? योद्धा। योद्धा? अरे योद्धा तो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, दुख से लड़ना कहाँ सिखाते हैं? पिता। उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ है युवराज केसरी नंदन कहलाएंगे। नहीं नहीं, कदापि नहीं। केसरी नंदन? अंजनी पुत्र। अरे पहले अगले प्रश्न का तो उत्तर दो। संतान जन्म के पश्चात तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी और अपना रूप और अस्तित्व पाकर तुम स्वर्ग लौट जाओगी। अंजना, ये अश्रु? पूत कपूत हो सकता है सुमेरु राज, परंतु माता को माता नहीं। मां के लिए उसकी संतान संसार होती है। कैसी मां हूं मैं, जन्म देते ही अपने पुत्र को इस संसार में अकेले छोड़कर जाऊंगी। कुछ ही पल का साथ होगा मेरा इसके साथ। अंजना, क्यों स्वयं को व्यर्थ ही कष्ट दे रही हो? माता को माता नहीं होती। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे जीवन में कितने पल हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम उन पलों को कैसे जीते हैं। जो कल घटित ही नहीं हुआ, उसके बारे में विचार करके हम अपने आज को क्यों व्यर्थ करें? महादेव की कृपा से सब मंगल होगा। भाई, कदाचित हमारे आने से पहले युद्ध घटनाक्रम की सूचना यहाँ पहुंच गई है। सूचनाओं के पंख कब से होने लगे अनुज? भाई, पंख तो मेरे भी नहीं है। सदैव ही आपके साथ था, कम से कम मुझ पर तो संदेह मत कीजिए। किष्किंधा महाराज पधार रहे हैं। भाई, पिताश्री के समक्ष थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वानर सम्राट की जय। किष्किंधा के विरुद्ध उठने वाला शीश प्रस्तुत है। विजय चिन्ह
स्वीकार करें और अपने पुत्र का विजय अभिषेक करें। वीरता और क्रूरता में अंतर होता है बाली, बहुत बड़ा अंतर। युद्ध भूमि में जो कुमार बाली ने किया वो निंदनीय है। मैं किष्किंधा नरेश वृक्षराज इसका समर्थन नहीं करता। जिनको भी हमने खोया है उन्हें लौटा तो नहीं सकते, परंतु उनकी क्षति को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर सकते हैं और करेंगे हम। इसलिए मरे हुए सैनिकों के परिवार वालों की आजीविका की व्यवस्था किष्किंधा करेगी। इस विजय पर कोई उत्सव नहीं होगा। इस विजय पर कोई विजय अभिषेक नहीं होगा। मारे गए सैनिकों के स्मरण में यहां एक स्मारक बनाया जाएगा और वही हमारी ओर से उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। अब से किष्किंधा में वीरों का मान नहीं, कायरों का सम्मान होगा। युद्ध भूमि में शत्रु का नाश करने वाला क्रूर और किष्किंधा को भविष्य भरोसे छोड़कर भागने वाला भगोड़ा, उसका स्मृति चिन्ह बनेगा। सुग्रीव समेत जितने सैनिक आज का सूर्य देख पा रहे हैं वो इस बाली के कारण। किष्किंधा की रात्रि यदि चिताओं के प्रकाश चित्कारों के कुल्लाल से मुक्त हुई है तो इस बाली के कारण, अन्यथा सब भस्म कर देता ये गरम्भ। यदि ये क्रूर रणभूमि में नहीं उतरता तो आज किष्किंधा में स्वतंत्र नहीं खड़े होते आप महाराज। बाली, कब समझोगे कि राजधर्म की भी सीमा होती है? कभी कभी तुम्हारे दृष्टिकोण पे चिंता होती है मुझे बाली। और आपके दृष्टिकोण पर मुझे वेदना। पिताश्री, मुझे लगा था इस महाविजय के बाद आप अपने पुत्र की पीठ थपथपाएंगे, पर आपने मेरे शौर्य, मेरे पराक्रम और हमारे इस रिश्ते को लज्जित किया। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने आक्रोश, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो बाली। और हाँ, ये सोच, ये भाव उनके सामने मत दर्शाना। अब किसके सामने स्पष्टीकरण भी ना होगा किष्किंधा कुमार को? ब्रह्मा पुत्र जामवंत, जामवंत, तुम्हारा युद्ध यश वहां तक पहुंच चुका है बाली। और जो मृत सैनिक हैं उनके परिवारजनों ने उनसे न्याय की गुहार लगाई है। किष्किंधा की भीतरी बात में एक रिक्स का क्यों हस्तक्षेप? कौन?
शांत रहना पुत्र, बात मैं करूंगा, समझ गए? पिता से गुण भंडार है, माता से संस्कार है, माँ से जन्मा पिता से जीवन, यही तो सच्चा सार है। अरे हाँ, पिता ही जीवन आधार है, माता में संसार है, मात पिता के चरणों में ही खुलता स्वर्ग का द्वार है। इसीलिए महाराज की संतान केसरी नंदन और अंजनी पुत्र दोनों कहलाएगी। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, उज्जवल होगा राज हमारा, खुशी की बेला आएगी, केसरी राजा पिता बनेंगे, अंजना मात कहाएगी। इसीलिए महाराज की संतान केसरी नंदन और अंजनी पुत्र दोनों कहलाएगी। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। आप ठीक तो है ना? जी मैं सुरक्षित हूँ। आप सुमेरु की प्रजा की सहायता कीजिए। यथा दौश्च पृथ्वी च न विभतो न ऋष्यतः एवमे प्राणमा विभे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमन ब्रह्मपुत्र। बाली ने जो किया उसके लिए किष्किंधा क्षमा प्रार्थी है और सदैव रहेगी ब्रह्मपुत्र। युद्ध में अपने भावनाओं पर वश नहीं कर पाया, धर्म अधर्म के बीच का अंतर नहीं समझ पाया, परंतु ये भूल वापस कभी नहीं होगी। मेरे पास आओ किष्किंधा कुमार। मेरी आंखों में देखो, विश्वास रखो, नहीं गिरोगे। मुझ पर विश्वास करके ही तुम यहां तक चले आए, सुरक्षित है ना? बाली, विश्वासघात कुछ ऐसा ही होता है बाली, जो तुमने किया। युद्ध भूमि में दुर्बलों के प्राण जाते हैं, किंतु
भक्षक के हाथों। रक्षक युद्ध करते ही निर्बलों की रक्षा के लिए हैं। तुम रक्षक थे बाली। राजा और राजकुमारों का धर्म है अपनी प्रजा और अपनी सेना की रक्षा करना, विशेषकर दुर्बलों की। प्रजा राजा के साथ होनी चाहिए, विपरीत नहीं। तुम किष्किंधा के भविष्य हो, और भविष्य भय से नहीं विश्वास से गढ़ा जाता है, बल्कि अहंकार से नहीं दया से काम लेना सीखो। मैं आपका कथन समझता हूं जामवन जी, पर जिसे आप अहंकार समझ रहे हैं वो बल इस समय की आवश्यकता है। ये सतयुग नहीं, इस गुफा से बाहर निकलिए और देखिए संसार कितना बदल गया है, और इस संसार में वही सुरक्षित है, वही प्रगति करेगा जो बलवान होगा। यदि वानर बलवान हुए तो क्या नहीं कर सकते, असुरों की लंका पर राज कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि किष्किंधा की सुरक्षा उन दुर्बलों के हाथ छोड़ी तो किष्किंधा पर या तो असुर या नर राज करेंगे। अस्तित्व समाप्त हो जाएगा हम वानरों का। वनवासी बनकर रह जाएंगे हम वानर, यदि हमने बल का हाथ नहीं थामा। और ये मुझे स्वीकार नहीं। अब आप चाहे मुझे अधर्मी कहें या पापी, मैं सच हूं। नेता की सोच समाज का सत्य बनकर सामने आती है बाली।
जहां नेतृत्व की सोच मलिन हुई, वहां समाज भी मलिन हो जाता है बाली। तुम्हारा लक्ष्य उचित है, पर उसके लिए जिस मार्ग का तुमने चयन किया है वो अनुचित है। इसीलिए धर्म का मार्ग लेकर अपने कर्म सुधारो बाली। जो लोग तुम पर विश्वास करते हैं, उनकी आस पर खरा उतरना सीखो बाली। मैं विचार करूंगा। रुक जाओ बाली। स्वप्न केवल भविष्य का ही संकेत नहीं होते हैं। सावधान नहीं हुए तो वर्तमान कर्मों का फल बनकर सच होते हैं। क्या ये उसी स्वप्न की ओर संकेत कर रहे हैं जो मैंने देखा? क्या मेरे वध का स्वप्न कभी सच हो सकता है? और हुआ तो कौन होगा वो जो मेरी मृत्यु का कारण बनने का दुस्साहस करेगा?